यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम तैयारी कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी की, DSSB लाइब्रेरी की जो क्लास हम कर रहे हैं, क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं। चलिए, जो आपको संडे में आपको UGC नेट वाले आपको पेपर में करवाए जाते हैं, ओल्ड पेपर, जो हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं संडे में UGC नेट की, वो क्लास भी आप करते रहिए डेली। जो आपको UGC नेट वाली क्लास एक तो आपकी डेली चले और प्रीवियस ईयर के पेपर या ओल्ड पेपर आप बोल सकते हो, ओल्ड पेपर की क्लास आपको संडे टू संडे मिलती है, जिसमें UGC नेट के पेपर आपको करवाए जाते हैं। चलिए, अब हम अपनी जो क्लास कर रहे हैं कुछ के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपका कल हमने 11 क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 12। इनमें से क्या उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है? ऑप्शन ए, संकलन का विकास वैज्ञानिक तरीके से करना। ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता की स्थिति जानना। ऑप्शन सी, संकलन विकास नीति तथ्यों के आधार पर तैयार करना। ऑप्शन डी, विभिन्न संकलनों की ताकत और मजबूती का पता लगाना। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है उपयोगकर्ता की स्थिति जानना। क्या जानना? स्थिति जानना। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी जो आपका है राइट आंसर है, उपयोगकर्ता की स्थिति जानना। चलिए, अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़ी सूचना इनमें से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए, विश्वकोश। ऑप्शन बी, नियमावलियों की हस्त पुस्तकों। ऑप्शन सी, निर्देशिका। ऑप्शन डी, भौगोलिक स्रोत। तो राइट आंसर क्या आपका? भौगोलिक स्रोत। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी, भौगोलिक स्रोत जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। तो वो क्या कहलाता है? आपका भौगोलिक स्रोत कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम मान लेते हैं गैजेटर आपका होता है एक तरह से जो गजिटर्स होगा, या फिर आपका ट्रेवल गाइड बुक इसके एग्जाम्पल है। ग्लोब्स आपका हो गया, ग्लोब्स हो गया, ये सभी आपके एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा भौगोलिक स्रोत है, विश्व का सबसे बड़ा भौगोलिक जो स्रोत है वो क्या है? द टाइम इंडेक्स गैजेटर ऑफ द वर्ल्ड, लंदन। कौन सा है? ये आपका जो विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो भौगोलिक स्रोत है वो कौन सा है? वो आपका है द टाइम इंडेक्स गजेटर ऑफ द वर्ल्ड, लंदन। ये आपका सबसे बड़ा गजेटर आपका है दुनिया का। चलिए, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर CD देशमुख। ऑप्शन बी, डॉक्टर N शेषगिरी। ऑप्शन सी, RP रस्तोगी। ऑप्शन डी, CR करिसिदप्पा। तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर N शेषगिरी। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी, डॉक्टर N शेषगिरी इसका राइट आंसर है। योजना जो आपका योजना आयोग ने लाइब्रेरी, क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया गया, बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या मतलब है? तो जो बुलेटिन बोर्ड जो सर्विस आपकी है उसका मीनिंग या फिर उसका जो मतलब है वो क्या है? ऑप्शन ए, इसका एक बड़ा मेल बॉक्स है, यह आपका बॉक्स है। मेल क्या है? आपका बॉक्स है। ऑप्शन बी, यह एक संचार प्रणाली है। ऑप्शन सी, यह ईमेल प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती है। ऑप्शन डी, सभी विकल्प। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है सभी के सभी। जो ऑप्शन आपको दिया गया सभी राइट है। इसमें आपका जो बुलेटिन बोर्ड सर्विस है वो आपका एक क्या होता है? ये एक बड़ा मेल बॉक्स होता है, एक
बड़ा मेल बॉक्स आपका होता है। दूसरा यह एक संचार प्रणाली। तीसरा यह ईमेल प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती है। तो काफ़ी क्या होती है, मिलती जुलती आपकी होती है। तीनों के तीनों जो आपके ऑप्शन देंगे तीनों आपके सही है। तो बुलेटिन बोर्ड सेवा एक कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर है। क्या है यह? आपका एक तरह से कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर आपका होता है। कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर आपका है। कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर आपका है। कौन? जो आपका बुलेटिन बोर्ड सेवा है ये आपका एक तरह से कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर आपका होता है जो उपयोगकर्ता होते हैं उन्हें टर्मिनल प्रोग्राम का उपयोग करके सिस्टम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो सिस्टम से कनेक्ट कौन करता है? सिस्टम से जो कनेक्ट करता है ये आपका टर्मिनल जो प्रोग्राम होता है उसका यूज़ करने के बाद सिस्टम से आपको कनेक्ट कर देता है। लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर और डेटा अपलोड करने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं। समाचार और बुलेटिन पढ़ने और पब्लिक यूजर्स क्या करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान इसमें कर सकते हैं। ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी 1980 के दशक में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। तो कब शुरुआत? अगर इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1980 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। स्टार्टिंग कब की गई थी? शुरुआत जो इसकी हुई थी 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत आपकी की गई थी। चलिए, जैसे आपको संदेश नेटवर्क या ईमेल के समान ये आपका कार्य करता था। कब? 1980 में। 1980 की हम बात कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया है आइटलीस इनमें से किनका पेशेवर संगठन है। तो जो आइटलीस है वो किनका पेशेवर संगठन है। तो आइटलीस की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले आइटलीस की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपकी फुल फॉर्म होती है किसकी? आइटलीस की। आइटलीस की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट जो इसे किया गया था, इस्टेब्लिश्ड 19 दिसंबर 1969। इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? 19 दिसंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय आपका पंजाब विश्वविद्यालय यानी पटियाला में आपका है, जो कि पंजाब में आपका है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? आइटलीस का जो हेडक्वार्टर आपका है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो आपका पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में इसका हेडक्वार्टर है। जो वर्तमान यानी प्रेजेंट जो अध्यक्ष आपके हैं, प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जगतार सिंह इसके क्या है? प्रेजेंट अध्यक्ष है। कौन? जो डॉक्टर जगतार सिंह है वो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष आपके हैं। आइटलीस का जो मेन मोटिव है वो क्या था? पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा यानी विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देना, विकास और प्रसार के लिए सम्मेलन सेमिनार क्या करना? आयोजित करना। चलिए आगे जो आपका है इसका जो मेन मोटिव था आइटलीस का, तो मेन मोटिव की बात करें तो मेन मोटिव क्या है? आइटलीस का मेन मोटिव है आपका क्या क्या इसमें मेन मोटिव है? चलिए अब मेन मोटिव जो आइटलीस है इसका जो मेन मोटिव है वो क्या क्या था वो देखते हैं। तो मेन मोटिव था इसमें पुस्तकालय विज्ञान में जो विचारों का एक तो क्या था? विचारों का आदान प्रदान जो था यानी आदान प्रदान को बढ़ावा देना, आदान प्रदान को बढ़ावा देना।
फिर दूसरा इसमें था आपका अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्या देना? अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान को क्या करना? बढ़ावा देना। अनुसंधान को बढ़ावा देना। पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देना। क्या देना? प्रकाशन को बढ़ावा देना। ये सभी क्या थे? मेन मोटिव था किसका? आइटलिस का, जिसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर आपका पंजाब में है। विकास और प्रसार के लिए सम्मेलन जो आपके होते हैं उन्हें सेमिनार या सम्मेलन आयोजित कराना। सम्मेलन और सेमिनार का करना, सेमिनार जो होती है उनका आयोजन करना। फिर आपका जो है आइटलिस जो आपका है जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च का प्रकाशन त्रैमासिक रूप में किया गया है। किसमें किया गया है? त्रैमासिक रूप में इसका प्रकाशन किया गया है। तो प्रकाशन किस रूप में किया गया? प्रकाशन आपका किया गया है त्रैमासिक रूप में। किस रूप में? प्रकाशन जो इसका हुआ है त्रैमासिक रूप में इसका प्रकाशन किया गया है। तो जो क्वेश्चन था आपका 16, जो आइटलिस की फुल फॉर्म है ये आपके होते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसकी स्थापना आपको बताई दी गई है 19 दिसंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो पंजाब में इसका हेडक्वार्टर आपका है। इसके जो प्रेजेंट आपके अध्यक्ष है, वर्तमान के अध्यक्ष आपके डॉक्टर जगतार सिंह है। मेन मोटिव था इसका विचारों को आदान प्रदान करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाश को बढ़ावा देना, विकास और प्रसार के लिए सम्मेलन और सेमिनार का आयोजन कराना। चलिए अब नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है, अब आपका ऑप्शन ए में क्या दिया गया? आपका LIS के शिक्षक, ऑप्शन बी इनमें से कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन सी LIS के वैज्ञानिक, ऑप्शन डी LIS के छात्र। तो राइट आंसर क्या आपका? LIS के शिक्षक। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया है फाइल के तथ्य किसका साप्ताहिक संग्रह है। जो फाइल के जो तथ्य है वो किसका साप्ताहिक संग्रह। ऑप्शन ए विश्व घटनाओं, ऑप्शन बी भारतीय घटनाओं, ऑप्शन सी इंग्लैंड की घटनाओं, ऑप्शन डी अमेरिकी घटनाओं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विश्व घटनाओं। तो फाइल के जो तथ्य है वो किसका साप्ताहिक संग्रह पूछा गया, तो वो विश्व की घटनाओं का साप्ताहिक संग्रह आपका होता है। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर है विश्व समाचार डाइजेस्ट था। एक साथ क्या करता है? प्रचलित जो फैक्ट्स और ऑनलाइन फैक्ट होते हैं छापते हैं इन्हें। चलिए अब जो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है विश्व घटनाओं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया आपका सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया था। तो जो सूचना है यानी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच जो डिफरेंस था उसे डिफरेंस को करने का जो प्रयास था, जो ट्राई था, वो किसने किया था। तो प्रयास पूछा गया किसने प्रयास इसमें किया था, किसमें? इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना और नॉलेज यानी ज्ञान के बीच में, नॉलेज या ज्ञान के बीच में जो डिफरेंस का जो प्रयास किया था वो किसने किया था। ऑप्शन ए बीवर, ऑप्शन बी योविट्स, ऑप्शन सी आपका ब्रुक्स है। ऑप्शन सी क्या आपका? ब्रुक्स, या आपका ब्रुक्स है। ऑप्शन डी सैनन। तो बताइए किसने किया था। तो जानकारी जो आपकी नॉलेज और जानकारी और ज्ञान के बारे में जो भ्रमित होना क्या है? आसान होता है। भ्रमित क्या करना? इसमें आपका जो जानकारी होती है यानी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में
बारे में क्या करना, भ्रमित यानी आसान होता है। जानकारी और ज्ञान के बीच में मामूली और थोड़ा सा यानी कि बहुत ही हल्का सा आपका डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस आपका होता है। इन दोनों के अंतर को जानने के जो आपका सूचना और नॉलेज में आपका माइनर सा आपका यानी हल्का सा आपका डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर इसमें आपका डिफरेंस होता है। ये दो ज्ञान प्रबंध प्रणाली की महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें चलिए इसमें जो आपका सूचना और ज्ञान होता है, इनमें से माइनर सा आपका डिफरेंस होता है, माइनर आपका डिफरेंस होता है। तो इसमें जो सूचना होगी, सूचना आपको किसी ने कुछ बता दिया तो वो क्या आपको, जैसे आप एनिमल्स नेम याद करते हो, सिंपल सा है, एनिमल्स नेम आप लर्न करते हो, या फिर आपको कोई भी आपकी वस्तु होती है, चीज़ होती है, जैसे आपको बता दिया आप उसी को आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, ये आपका काऊ है, काऊ है तो उसे आप काऊ ही बोलेंगे, गाय है। इसी तरह क्या होगी, ये आपको सूचना यानी जैसे आपको बताया गया, इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, उसी तरह आपने रट ली। अगर आप आगे इसी तरह आप ज्ञान होता है, जैसे ज्ञान में क्या करते हैं आपको ज्ञान में जैसे आप स्टडी करते रहते हो, जैसे आप हायर स्टडी करते रहते हो तो स्टडी के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का आप ज़्यादा ज्ञान करने के बाद क्या पता आपको जो ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है। तो उसी तरह इन्फॉर्मेशन और जो आपका ज्ञान है, इसमें आपका माइनर सा आपका डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस बताया गया वो किसने बताया था, डिफरेंस बताया था ब्रूक्स ने। किसने डिफरेंस जो इसमें बताया था वो ब्रूक्स ने बताया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ब्रूक्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी ब्रूक्स जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया, इनमें से किस संस्कृति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी रिंग। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या है, तो जो किस संस्कृति में जो प्रत्येक जो आपका कंप्यूटर होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो वो होता है मेस। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी मेस जो है आपका राइट आंसर है। मेस टोपोलॉजी जो होता है, मेस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से क्या जुड़ा होता है, नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को जोड़े होता है। तो सारे जो आपके कंप्यूटर होते हैं वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन या सूचना होती है उसका आदान प्रदान होता है। इन्फॉर्मेशन या सूचना का आदान प्रदान कैसे होगा, जब एक जो कंप्यूटर होता है वो आपके यानी एक जो जितने भी कंप्यूटर हो गए वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट के बाद क्या उनमें जो लेन देन होता है या आदान प्रदान जो आपका होता है डेटा का, वो आपका सभी जो नेटवर्क होता है नेटवर्क से वो लिंक रहते हैं। तो तभी क्या उनमें आपस में आपका लेन देन उसमें होता है, आदान प्रदान उसमें आपका किया जाता है। तो ये डिपेंड किस पर करता है, जो वो नेटवर्क होता है जो सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़े रखता है, तो वो आपका मेश टोपोलॉजी होता है, जिसमें जो नेटवर्क होता है वो आपका होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रत्येक नोड नेटवर्क भी क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। तो ये टोपोलॉजी होती है, ये महंगी होती है। टोपोलॉजी क्या होती है आपकी, जब मेश टोपोलॉजी होती है ये महंगी आपकी होती है। और स्पीड क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। तो स्पीड क्या होती है, टोपोलॉजी की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, और ये टोपोलॉजी महंगी होती है यानी एक्सपेंसिव आपकी होती है। क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, महंगी आपकी होती है। इसमें परिवर्तन करना मुश्किल होता है, यानी चेंज हम इजीली नहीं कर सकते। तो चेंज इसमें टोपोलॉजी में इजीली इसमें चेंज नहीं होता, परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता है, यह आपका महंगा होता है। लेकिन स्पीड जो होती है इसकी फास्ट होती है, जो सभी कंप्यूटरों को से कनेक्ट रहता है, और जो डेटा होता है उसका आदान प्रदान आपका इजीली करता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपका मेश टोपोलॉजी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर
20 आपका है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्तमान जागरूकता सेवा, ऑप्शन बी संदर्भ सेवा, ऑप्शन सी अनुवाद सेवा, ऑप्शन डी तकनीकी पूछताछ सेवा। तो राइट आंसर क्या आपका तकनीकी पूछताछ सेवा, ऑप्शन डी तकनीकी पूछताछ सेवा इसका राइट आंसर होगा। तो संदर्भ सेवा से तात्पर्य क्या है, व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से पाठक और पुस्तक के बीच क्या होता है, समय पर कांटेक्ट होना, यानी समय पर क्या होता है कांटेक्ट, जो आपका संपर्क स्थापित करता है, यानी एक टाइम पर जो पाठक और पुस्तक के बीच में क्या होता है, समय पर आपका कांटेक्ट स्थापित किया जाता है। तो यह आपका होता है तकनीकी पूछताछ सेवा। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी तकनीकी पूछताछ सेवा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है 4 बिट के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो जो 4 बिट है आपका 4 बिट आपका होता है, इसका जो संयोजन है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है नीवल, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन डी बाइट। तो बताइए का क्या कहा जाता है। तो जो आपका चले एक एक करके इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आपका है बिट। बिट क्या होता है, बिट होता है बी बिट हो गया 0.1। फिर आपका होता है निब्बल, फिर क्या होता है निब्बल आपका होगा, निब्बल क्या होता है एन आपका होगा। सिंबल होता है इसका 4 बिट, 4 बिट उसका होगा 4 बिट। फिर आपका निब्बल के बाद आपका होता है NIBBLE है आपका। फिर आपका होता है बाइट, फिर क्या होगा आपका बाइट होता है, बाइट यानी कैपिटल बी आपका होगा, सिंबल होता है कैपिटल बी, ये भी आपका 4 बिट होता है 4 बिट। फिर आपका होता है किलो बाइट क्या होता है, इसका जो सिंबल होगा के बी, कैपिटल के बी आपका होगा, ये होता है 1024 बी। फिर आपका होता है आगे मेगा बाइट, फिर क्या आपका मेगा बाइट आपका होगा, मेगा बाइट होगा आपका एम बी, ये आपका 1024 क्या होगा आपका के बी, 1024 के बी। फिर आपका मेगा बाइट के बाद होता है जीगा बाइट GB, यह होता है आपका GB, यह आपका हो गया 1024 MB मेगा बाइट। फिर जीगा बाइट के बाद होता है टेरा बाइट आपका होगा, टेरा बाइट होता है TB 1024, इसमें 1024 क्या होगी जीगा बाइट या गीगा बाइट भी इसमें आपको बोलते हैं, तो ये जीगा बाइट होगा। टेरा बाइट के बाद होता है पीटा बाइट, टेरा बाइट के बाद होगा पीटा बाइट, कौन सा बाइट पीटा बाइट, यह आपका होगा PB, सिंबल क्या है इसका PB आपका होता है 1024 GB। इसके बाद आपका आएगा TB। फिर आपका एक्साबाइट आपका आएगा, क्या आता है एक्साबाइट आपका आएगा, तो एक्साबाइट का सिंबल होगा EB, कैपिटल EB, यह आपका 1024 PB आपका होगा यानी पीटाबाइट। फिर एक्साबाइट के बाद आपका होता है ज़ेल्टा बाइट होगा, ज़ेल्टा बाइट यानी कैपिटल Z कैपिटल B, 1024 EB आपका होगा यानी एक्साबाइट। फिर आपका लास्ट बचता है योल्टा बाइट, ये होता है आपका योल्टा बाइट YOLTA वोल्टा बाइट, यह आपका होगा कैपिटल Y कैपिटल B। इसका जो सिंबल होगा आपका सिंबल 1024 Z, सिंबल आपका YB है 1024 ZB। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया 4 बिट के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो 4 बिट का जो संयोजन है उसे क्या कहा जाएगा। तो 4 बिट आपको 2 जगह दिया गया है, एक तो आपका 4 बिट है और एक आपका 4 बिट ये दिया गया है। तो 4 बिट के संयोजन को इसमें पूछा गया है। तो 4 बिट का जो संयोजन है वो क्या है आपका निब्बल,
इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है निबल, जो होगा इसका राइट आंसर है। तो 4 बिट के संयोजन को कहा जाता है निबल। क्या कहा जाता है? निबल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है निबल, जो आपका दिया गया निबल, इसका राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए निबल जो है राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया इनमें से किसने पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें चुनने का सिद्धांत तैयार नहीं किया है? ऑप्शन ए अब आपका है क्यूरी, ऑप्शन बी हैवी, ऑप्शन सी मैक कॉल्विन, ऑप्शन डी शेयर्स। या आपका शेयर्स है, शेयर्स नहीं शेयर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? जो राइट आंसर आपका है तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका शेयर्स इसमें आपका है। तो शेयर्स क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी शेयर्स आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? तो जो सूचना कौशल मॉडल है वो किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी स्कोनल, ऑप्शन सी इनफिलिपनेट, ऑप्शन डी डीआरटीसी। ऑप्शन डी क्या आपका डीआरटीसी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है। तो बताइए जो सूचना कौशल मॉडल है वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार जो आपका किया है स्कोनल ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? स्कोनल ने। कब तैयार किया है? ईयर है 1999, 1999 में। यह आपका सूचना साक्षरता पर स्कोनल वर्किंग ग्रुप ने क्या किया था? हायर जो एजुकेशन में सूचना कौशल स्कोनल पोजीशन पेपर प्रकाशित किया था। क्या किया था? पब्लिश्ड किया था। कब? 1999 में ये आपका तैयार किया गया था। पोजीशन जो पेपर है वो पब्लिश्ड आपका किया गया था। जो सूचना के 7 स्तंभों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो कौन कौन से 7 स्तंभ है जो स्कोनल प्रस्तुत करता है? तो सबसे पहले होता है, पहले नंबर पर आपका आइडेंटिफाई है। पहला क्या है आपका? आइडेंटिफाई है। दूसरा आपका स्कोप है। दूसरा क्या है? स्कोप आपका है। तीसरा आपका प्लान है। तीसरा क्या आपका? प्लान है। चौथा आपका गैदर है। चौथा क्या आपका? गैदर आपका दिया गया है। पांचवा क्या है? पाँचवें नंबर पर इवैल्यूट आपका है। इवैल्यूट पांचवा क्या होगा? इवैल्यूट होता है। छठा आपका है मैनेज। छठा नंबर पर आपका मैनेज दिया गया है। और 7वां नंबर पर आपका प्रेजेंट है। सातवें नंबर पर आपका प्रेजेंट का दिया गया है। 7वां क्या होगा? प्रेजेंट आपका होगा। तो इसमें जो आपका स्कोनल के जो 7 जो आपके स्तंभ है वे 7 जो आपके स्तंभ आपके हैं तो वो कौन कौन से? इसमें आपका आइडेंटिफाई होता है, स्कोप होता है, प्लान होता है, गैदर होता है, इवैल्यूट होता है, मैनेज और प्रेजेंट आपका दिया गया। तो ये जो आपका सूचना कौशल मॉडल है वो विकसित या डेवलप्ड जो है आपका किसने किया था? तो अगर डेवलप की बात आए तो ये आपका स्कोनल ने किया था। कब किया था? अगर ईयर पूछने लगे 1999 में किया गया था। 1999 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी है स्कोनल। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें पूछा गया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेशन, ये आपका दिया गया है जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो साइंस का आपका केंद्र है, सेंटर है, या इसका जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया है। तो NIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो जो NIC है, NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? यह आपकी नेशनल, NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस किसकी फुल फॉर्म होती है? NIC की आपकी फुल फॉर्म सॉरी NIC की
फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है? स्थापना इसकी की गई है 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो NIC का अपना क्या था? ICT नेटवर्क आपका है। नेटवर्क के जरिए ये जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जितने भी मिनिस्ट्री जो सेक्शन है, मिनिस्ट्री जो विभाग है, उन सभी में ये आपका संबंध रखता है। तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय की अगर हम बात करें, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपका है। तो स्थापना इसकी 1976 में की गई है। स्थापना 1976 में आपकी की गई है। तो NIC का जो है, NIC है, इसका अपना नेटवर्क है। अपना क्या है आपका? ICT जो है आपका, इसका अपना नेटवर्क निकनेट के जरिए ये जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मंत्रालयों, सभी मंत्रालय विभाग, सभी जो मंत्रालय विभाग है और 36 राज्य सरकार है। कितने? 36 राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश और भारत के 708 यानी 708 जिला प्रशासन के साथ संबंध रखता है। क्या रखता है? संबंध अपना है। इसका जो हेडक्वार्टर आपका है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अब इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।